नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने 11 साल हो गए, लेकिन देश के लिए काम करने का जो जज्बा है ऐसा है, बिना रुके बिना थके अनवरत काम किए जा रहे हैं। इससे पहले जब वो गुजरात के सीएम थे तब भी उनके काम करने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है बिल्कुल ऐसा था। लेकिन पीएम बनने का सपना देख रहे राहुल गांधी को छुट्टियां पसंद है, विदेश यात्राएं करना बहुत पसंद है। राहुल यात्राओं में व्यस्त रहते हैं। पीएम मोदी अपने सांसदों को अपनी तरह देश हित के बारे में सोचने की नसीहत देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम के काम करने के जो तौर तरीके हैं उसके बारे में बताते हुए राहुल गांधी पर तंज कसा, मतलब समझाया कि पीएम बनने के लिए देश हित में काम करना जरूरी होता है। छह माह के अंदर ही विदेश न जाए तो उनको रात में नींद नहीं आती है। बीते 11 साल से बतौर प्रधानमंत्री और उससे पहले 13 साल बतौर गुजरात के सीएम पीएम मोदी ने कोई छुट्टी नहीं ली। पूरे देश ने देखा कि अपने जन्मदिन के दौरान भी पीएम मोदी देश की सेवा में जुटे रहे, लोगों को करोड़ों की सौगात दी, पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा और फिर दिल्ली लौटकर फाइलों और बैठकों में लग गए। लेकिन दूसरी तरफ है नेता विपक्ष राहुल गांधी। स्कूली बच्चों की तरह इन्हें छुट्टी की आदत लगी है। हर 6 महीने पर वेकेशन की तलब उठती है और अपनी पॉलिटिकल जिम्मेदारी से मोहलत लेकर कांग्रेस के युवराज विदेश की उड़ान भर देते हैं। विदेश घूमने की लत ऐसी कि सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी तक देना जरूरी नहीं समझते। दरअसल राहुल गांधी पर सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट यानी अधिकार की भावना कुछ इस तरह हावी है कि वो हर बार ऐसी गलती कर बैठते हैं। और आज अमित शाह ने बिहार से इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की। कुछ नेता है 6 माह भी नहीं होता है, गर्मी बढ़ जाती है, तुरंत विदेश दौरा करने के लिए चले जाते हैं और फिर वापिस आते हैं। जानते हो ना भाइयों बहनों, और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने जीवन में हमेशा अपने से पहले देश के बाद पार्टी के बाद कार्यकर्ता और उसके बाद देश का भला अपना और परिवार का कभी विचार नहीं किया। दरअसल कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी की 2 तस्वीरें सामने आई थीं, जिसे लेकर दावा किया गया कि राहुल गांधी मलेशिया में छुट्टियां मना रहे हैं। एक तस्वीर में राहुल गांधी शॉर्ट्स में एक कतार में खड़े नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर में राहुल गांधी विदेश की सड़कों पर स्कूटी चलाते दिख रहे हैं। जिस वक्त राहुल गांधी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई, उस वक्त रविवार के दिन पीएम मोदी सांसदों की क्लास ले रहे थे। आखिरी कतार में बैठकर अपने सांसदों का हौसला बढ़ा रहे थे। राहुल गांधी पर अमित शाह के ये आरोप यूं ही नहीं लग रहे हैं। दरअसल 13 दिनों तक राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा लेकर निकले थे। चुनाव आयोग से फटकार के बाद भी जमकर अनाप शनाप आरोप लगा रहे थे और उसके बाद बिना सुरक्षा एजेंसियों को बताए विदेश की यात्रा पर निकल गए। राहुल गांधी स्वयं ही बार बार सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ते हैं विदेश जाते वक्त, तो कुछ सवाल निर्माण होते हैं। ऐसी कौन सी बात है विदेशों में जो आप अपनी सिक्योरिटी को भी ट्रस्ट नहीं करते और उनके प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हैं और आप चले जाते हैं विदेश में? विदेश से कुछ मटेरियल आ रहा है, विदेश से कोई कंटेंट आ रहा है, विदेश से कोई ऐसी बातें या मुलाकातें हो रही है जिसका इस्तेमाल भारत में किया जा रहा है। हाल ही में राहुल गांधी को लेकर सीआरपीएफ ने एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें बताया गया कि बीते 9 महीनों में 6 बार सिक्योरिटी ब्रीच कर विदेश दौरे पर गए। इन विदेश दौरों को सुरक्षा एजेंसियों को बिना बताए किया गया, जिससे सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब आपको राहुल गांधी के विदेश दौरे को विस्तार से बताते हैं।
30 दिसंबर 2024 से 9 जनवरी तक नए साल पर इटली का दौरा किया। दूसरा 12 से 17 मार्च तक वियतनाम का दौरा। तीसरा 17 से 23 अप्रैल तक दुबई का दौरा। चौथा 11 से 18 जून तक कतर के दोहा का दौरा। पांचवा 25 जून से 6 जुलाई तक लंदन का दौरा। और छठा 4 से 8 सितंबर तक मलेशिया का दौरा। राहुल गांधी जब विदेश दौरे पर थे तब देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था, लेकिन राहुल गांधी के लिए विपक्ष की एकजुटता से ज्यादा जरूरी विदेश की छुट्टी थी। वहीं इसी चुनाव के दिन पहले पीएम मोदी ने संसद पहुंचकर वोट डाला और उसके बाद पंजाब और हिमाचल में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। लेकिन बतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी को ये जरूरी नहीं लगा। अमित शाह बीते कई दशकों से प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने आज बिहार में न केवल राहुल गांधी की छुट्टियों को लेकर निशाना साधा, बल्कि बताया कि कैसे बीते कई सालों से पीएम मोदी ने बिना छुट्टी के ही पहले गुजरात और अब देश की सेवा कर रहे हैं। मोदी जी विश्व भर में एकमात्र नेता ऐसे हैं जो लगातार 24 साल तक या तो राज्य के मुखिया रहे या देश के मुखिया रहे। और मैं 24 साल से भी ज्यादा समय से इनके कार्यकर्ता के रूप में इनके साथ काम कर रहा हूं। ये 24 साल में बिहार वालों एक भी दिन ऐसा नहीं है जब मोदी जी ने छुट्टी ली हो, वैकेशन मनाया हो। जाहिर है पीएम मोदी देश सेवा और राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। शायद यही वजह है कि बीजेपी का विजय रथ राज्य दर राज्य विजय पताका फहरा रहा है, जबकि राहुल गांधी को जनता तो दूर उनके सहयोगी भी नेता मानने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने 11 साल हो गए, लेकिन देश के लिए काम करने का जो जज्बा है ऐसा है, बिना रुके बिना थके अनवरत काम किए जा रहे हैं। इससे पहले जब वो गुजरात के सीएम थे तब भी उनके काम करने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है बिल्कुल ऐसा था। लेकिन पीएम बनने का सपना देख रहे राहुल गांधी को छुट्टियां पसंद है, विदेश यात्राएं करना बहुत पसंद है। राहुल यात्राओं में व्यस्त रहते हैं। पीएम मोदी अपने सांसदों को अपनी तरह देश हित के बारे में सोचने की नसीहत देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम के काम करने के जो तौर तरीके हैं उसके बारे में बताते हुए राहुल गांधी पर तंज कसा, मतलब समझाया कि पीएम बनने के लिए देश हित में काम करना जरूरी होता है। छह माह के अंदर ही विदेश न जाए तो उनको रात में नींद नहीं आती है। बीते 11 साल से बतौर प्रधानमंत्री और उससे पहले 13 साल बतौर गुजरात के सीएम पीएम मोदी ने कोई छुट्टी नहीं ली। पूरे देश ने देखा कि अपने जन्मदिन के दौरान भी पीएम मोदी देश की सेवा में जुटे रहे, लोगों को करोड़ों की सौगात दी, पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा और फिर दिल्ली लौटकर फाइलों और बैठकों में लग गए। लेकिन दूसरी तरफ है नेता विपक्ष राहुल गांधी। स्कूली बच्चों की तरह इन्हें छुट्टी की आदत लगी है। हर 6 महीने पर वैकेशन की तलब उठती है और अपनी पॉलिटिकल जिम्मेदारी से मोहलत लेकर कांग्रेस के युवराज विदेश की उड़ान भर देते हैं। विदेश घूमने की लत ऐसी कि सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी तक देना जरूरी नहीं समझते। दरअसल राहुल गांधी पर सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट यानी अधिकार की भावना कुछ इस तरह हावी है कि वो हर बार ऐसी गलती कर बैठते हैं। और आज अमित शाह ने बिहार से इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की। कुछ नेता है 6 माह भी नहीं होता है, गर्मी बढ़ जाती है, तुरंत विदेश दौरा करने के लिए चले जाते हैं और फिर वापिस आते हैं। जानते हो ना भाइयों बहनों, और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है
जिन्होंने जीवन में हमेशा अपने से पहले देश के बाद पार्टी के बाद कार्यकर्ता और उसके बाद देश का भला अपना और परिवार का कभी विचार नहीं किया। दरअसल कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी की 2 तस्वीरें सामने आई थीं, जिसे लेकर दावा किया गया कि राहुल गांधी मलेशिया में छुट्टियां मना रहे हैं। एक तस्वीर में राहुल गांधी शॉर्ट्स में एक कतार में खड़े नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर में राहुल गांधी विदेश की सड़कों पर स्कूटी चलाते दिख रहे हैं। जिस वक्त राहुल गांधी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई, उस वक्त रविवार के दिन पीएम मोदी सांसदों की क्लास ले रहे थे। आखिरी कतार में बैठकर अपने सांसदों का हौसला बढ़ा रहे थे। राहुल गांधी पर अमित शाह के ये आरोप यूं ही नहीं लग रहे हैं। दरअसल 13 दिनों तक राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा लेकर निकले थे। चुनाव आयोग से फटकार के बाद भी जमकर अनाप शनाप आरोप लगा रहे थे और उसके बाद बिना सुरक्षा एजेंसियों को बताए विदेश की यात्रा पर निकल गए। राहुल गांधी स्वयं ही बार बार सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ते हैं विदेश जाते वक्त, तो कुछ सवाल निर्माण होते हैं। ऐसी कौन सी बात है विदेशों में जो आप अपनी सिक्योरिटी को भी ट्रस्ट नहीं करते और उनके प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हैं और आप चले जाते हैं विदेश में? विदेश से कुछ मटेरियल आ रहा है, विदेश से कोई कंटेंट आ रहा है, विदेश से कोई ऐसी बातें या मुलाकातें हो रही है जिसका इस्तेमाल भारत में किया जा रहा है। हाल ही में राहुल गांधी को लेकर सीआरपीएफ ने एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें बताया गया कि बीते 9 महीनों में 6 बार सिक्योरिटी ब्रीच कर विदेश दौरे पर गए। इन विदेश दौरों को सुरक्षा एजेंसियों को बिना बताए किया गया, जिससे सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब आपको राहुल गांधी के विदेश दौरे को विस्तार से बताते हैं। 30 दिसंबर 2024 से 9 जनवरी तक नए साल पर इटली का दौरा किया। दूसरा 12 से 17 मार्च तक वियतनाम का दौरा। तीसरा 17 से 23 अप्रैल तक दुबई का दौरा। चौथा 11 से 18 जून तक कतर के दोहा का दौरा। पांचवा 25 जून से 6 जुलाई तक लंदन का दौरा। और छठा 4 से 8 सितंबर तक मलेशिया का दौरा। राहुल गांधी जब विदेश दौरे पर थे तब देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था, लेकिन राहुल गांधी के लिए विपक्ष की एकजुटता से ज्यादा जरूरी विदेश की छुट्टी थी। वहीं इसी चुनाव के दिन पहले पीएम मोदी ने संसद पहुंचकर वोट डाला और उसके बाद पंजाब और हिमाचल में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लेकिन बतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी को ये जरूरी नहीं लगा। अमित शाह बीते कई दशकों से प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने आज बिहार में न केवल राहुल गांधी की छुट्टियों को लेकर निशाना साधा, बल्कि बताया कि कैसे बीते कई सालों से पीएम मोदी ने बिना छुट्टी के ही पहले गुजरात और अब देश की सेवा कर रहे हैं। मोदी जी विश्व भर में एकमात्र नेता ऐसे हैं जो लगातार 24 साल तक या तो राज्य के मुखिया रहे या देश के मुखिया रहे, और मैं 24 साल से भी ज्यादा समय से इनके कार्यकर्ता के रूप में इनके साथ काम कर रहा हूं। ये 24 साल में बिहार वालों एक भी दिन ऐसा नहीं है जब मोदी जी ने छुट्टी ली हो, वैकेशन मनाया हो। जाहिर है पीएम मोदी देश सेवा और राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। शायद यही वजह है कि बीजेपी का विजय रथ राज्य दर राज्य विजय पताका फहरा रहा है, जबकि राहुल गांधी को जनता तो दूर उनके सहयोगी भी नेता मानने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।